अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक ये बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में भगवान ने कर्म में बातें कही। कर्म किए बिना निष्कर्म सी द्विरूप कर्मनिष्ठि नहीं मिलती। कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। एक क्षण के लिए भी मनुष्य स्वर्था कर्म किए बिना नहीं रह सकता। बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर निवृत्त भी नहीं हो सकता। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाला नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन करने वाला सब पापों से छूट जाता है। जो यज्ञ आदि ना कर केवल शरीर पालने के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। कर्तव्य करके त्याग द्वार सृष्टि चक्र के बाद पहुंचने वाला मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। अनास्तिक भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में जनका ने भी कर्मों द्वार ही सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषों का अनुकरण करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानियों का स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित ना करना चाहिए। वह स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि वे विहित कर्मों का सब रूप त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित ना करें। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन को दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एक अनैतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। वैश्वर्णानि कर्माणि सन्न्यस्याद्या तम चित्सा निराशी निर्मर्मो भूत्वा युद्ध सब विगतज्वर। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वार संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। अध्यात्म चेतसा पद से चेतस शब्द किस चित्त का वाचक है और उसके द्वार समस्त कर्मों का भगवान से अर्पण करना क्या है। स्वयं तेरापी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर स्वर उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त का वाचक यहाँ चेतस शब्द है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्व शक्तिमान, सर्वधार, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा परम परमात्मा, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृदय
और परम दयालु समझकर अपने अंतकरण और इंद्रियों सहित शरीर को उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता आस्तिक स्वर्था त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वार अपने इच्छा अनुसार यथा योग समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को स्वर्था भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वह करवाए वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में संपन्न कर देना है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 97वें और 66वें श्लोक में भी कही गई है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संतापका को तो अपने आप ही नाश हो जाता है। फिर यह आशा, ममता और संताप में रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है। भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म संपन्न कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय ये है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसीलिए ये समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों या भोगों में ममता, आस्तिक या कामना है अथवा उसके अंतकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक और विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान को के समर्पित नहीं हुए हैं। जय श्री कृष्ण। जय भगवान।